नमस्कार आदाब, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। मैं हूं इस वक्त राम मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के पास। ये जो बाज़ार है वो राम मंदिर के द्वार के बिल्कुल आसपास का पूरा बाज़ार है। यहाँ पटरी मार्केट है, दुकानदार हैं। आज इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि चंदा चोरी होने के बाद से क्या इनके काम धंधे पर, रोज़मर्रा की कमाई पर कोई असर पड़ा है या सब कुछ चंगा है। देखिए ये रिपोर्ट। पब्लिक का आना बहुत कम हो गया है। क्यों? चंदा चोरी की वजह से लोगों में क्या कहें, थोड़ा असहज महसूस किया, भावनाएं आहत हुई। और अंकल जी, जो चोरी का जो है, चंदा चोरी का मामला जब से उलझा है तब से लोगों के अंदर और डाउट पैदा हुआ है। और नहीं, बहुत डाउट पैदा हुआ और काम काज तो बिल्कुल खत्म। वैसे कितनी देर तक चलाते हैं रात को? वही 12 बज जाते थे। 12 बजे तक चलाते थे। अभी तो 9 भी नहीं बजा है। आज कल तो 8 बजे बढ़ा के चले गए थे। मर गया दुकानदार, कुछ भी नहीं, नथिंग है। लोगों ने दुकानें ली थी, छोड़ दी। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो कोई आता है यात्री ऐसा कि जब बात बोलता है कि यहाँ के लोगों ने चंदा चोरी कर लिया, तो हम लोग भी अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। श्वास में लेके घूम रहे हो, बिक क्यों नहीं रहा है? बिक नहीं रहा सर, क्या करेंगे। क्यों नहीं बिक रहा है? मंदी आ गया अयोध्या में सर। क्यों? यहाँ बताया सर, ये सब मंदी आ गया है, सब चोरी वोरी की वजह से। यही वो छोटी छोटी दुकानें हैं जो बड़े बड़े परिवारों को पालती हैं। आज इन लोगों का काम धंधा, कईयों की तो यहाँ बोनी नहीं हुई। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कैमरे पे आके खुल के बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि मगरमच्छ से बैर आप समुंदर में रहकर नहीं कर सकते। काफी कम हो गया है। तो इसके पीछे ऑफ सीजन भी तो रीजन हो सकता है। रीजन यही राम मंदिर में भी घोटाला हुआ। उन लोगों ने कम कुर्बानियाँ दिया है, तो आज उस कुर्बानी की तुम भूल गए। 2 दिन के लिए तुम्हारी मान लो कमाई कम हो गई, तुम उनकी बुराई कर रहे हो, इसका मतलब तुम अपना भला चाहते हो। पता नहीं क्या हो तुम बता के दिखाओ। पता नहीं क्या हो गया है, कोई ले ही नहीं रहा। क्यों? पता नहीं क्या हो गया, कोई शराब लग गया क्या? वही तो लग रहा है, शराब लग गया, क्या हो गया, कोई ले ही नहीं रहा। ये गधा पड़ गया, गधा। हनुमान जी का गधा है ना, वही है। हनुमान जी का गधा पड़ गया है। तो आप सबसे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट गुजारिश करता है, अपील करता है कि जो चोरी जिसने की है उसको सजा सरकार दे। नहीं तो राम तो देख ही रहा है, लेकिन इनकी मेहनत भी राम देखते हैं। और राम तो सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, सभी के हैं। तो इसलिए आप राम मंदिर अयोध्या ज़रूर आइए और अपनी उसी आस्था के साथ आइए। दान पेटी में डालने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि ये दान पेटी का माल आखिर जा कहाँ रहा है। तो इससे बेहतर है कि दान पेटी में डालने से बढ़िया आप किसी गरीब की मदद कर दें, उसका घर चला दें। अगर वो आपको दुआ देगा तो वो भी राम के पास पहुंचेगी और आपका काम बन जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नसीम के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, अयोध्या। जब से चंदा चोरी का खबर आई तब से जो है पब्लिक जो है आना कम हो गई। पब्लिक का आना बहुत कम हो गया है। क्यों? चंदा चोरी की वजह से लोगों में क्या कहें, थोड़ा असहज महसूस किया, भावनाएं आहत हुई। आप मुझे बताओ, आपका जो काम है वो तो पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग का व्यापार अभी बहुत धीमा चल रहा है भैया। अभी हम लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपना किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। अच्छा। हाँ, दुकानदारी में कमाने की स्थिति तो छोड़ी, हम लोग अपना किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। कितना कमा लेते थे रोज? पहले मैक्सिमम 1000-1500 रुपये डेली का कमाते थे। अभी 1000-1500 रुपये का दुकानदारी नहीं कर पा रहे हैं। दुकान का किराया निकालना मुश्किल है। सच में? सच में। अभी और ये जो लोग आते हैं, चंदा वंदा चोरी हो जाता है, पैसा देके जाते हैं, कुछ कस्टमर बोल के गए आपको कुछ? यहाँ पर कस्टमर सामने से बोल के जाता है कि आप बताओ, आप लोग अयोध्यावासी, हम लोग कितनी दूर से आस्थावान से आते हैं, जो मंदिर के अंदर से प्रभु के चंदे को चोरी कर रहा है, तो बाहर फिर हम लोग कैसे अपने आप को सहज महसूस करें। प्रभु श्री राम में आस्था। यहाँ तो लोग बता रहे हैं कि बोनी भी नहीं हुई है कहीं। ऐसे भी हम लाइट जलाने के बाद मात्र 20 रुपये का हम बोनी किए। 7 बजे लाइट जलाते हैं, अभी मैक्सिमम 8:45 बज रहा है। 2-3 घंटे के अंदर 10 रुपये का मात्र दुकानदारी की है। ऐसी सब दुकान, कुछ दुकानदार आप तो भूखे मर जाएंगे हम। तो वही तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आप आगे दिखा सकते हैं, आधे से ज़्यादा लोग दुकानें बंद करके जा चुके हैं, तो क्योंकि दुकानदारी नहीं हो रहा है। दिखाइए कौन कौन दुकान बंद है। भाई लोग सब दुकानदारी न, ये दुकान भी बंद है। दुकानदारी न होने की स्थिति से सभी लोग दुकानदारी। वैसे कितने बजे तक खुली रहती है दुकान? वैसे हम लोग मैक्सिमम 10 बजे तक आराम से दुकान खोलते हैं। हम लोग भी अभी बढ़ाने की इच्छा में है। अभी सूर्यास्त से लेके अभी 10 रुपए तक दुकानदारी करके हम लोग क्या, बस 10 रुपए की, मात्र 10 रुपए की। वो भैया भी बात करेंगे, उनसे भी बात करते भैया से हैं। बात कर सकते हैं। आप सभी लोगों की स्थिति बहुत बदहाल है और हम का दर्शन करें। दुकानदारी कम हो गई दोस्त। बहुत ज्यादा सर। क्यों? यार चोरी को जैसे प्रभाव हम लोगों के भी पड़ा है। करे कोई और भरे कोई। यही है। पहले कितना कमा लेते थे? पहले बहुत कमाई होती थी।
क्या तो कुछ भी नहीं, भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। ये दुकानें बंद हो गई, सब कर वक्त से पहले ही बंद कर दिए। क्या करें, बिक्री नहीं हो रही, हम भी बढ़ा के जा रहे हैं, सेट करके चला गया। वैसे अमूमन खूब भीड़ रहती थी यहाँ पर। अमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी रोड पे। आपको हमसे रिक्वेस्ट करते बात करने का, हमारे अच्छा। पास टाइम नहीं होता था। लेकिन अभी हम लोग फ्री बैठे हैं, हम आपसे बोलते कि भैया बात करो तो आप बात नहीं हमारे करते। पास टाइम नहीं होता था। आप उसका कैमरामैन दिखा सकता है कि पूरी दुकानें बंद बिल्कुल पड़ी। बंद आप रोड पर भी आप दिखा सकते हैं खाली चल रही। तो इसीलिए हम लोग सभी राम भक्तों से निवेदन करेंगे कि अयोध्या प्रॉपर आइए। आप ही लोगों के आने से भी हम लोग की जीविका चलती है। जब आप विश्वनाथ के दर्शन करके बाहर निकल के 10 रुपये की खरीदारी करते हैं, उससे भी हमारा परिवार पलता है, हमारे बच्चे। 10 रुपये का खिलौना जब एक व्यक्ति खरीदता है तो उससे उसका बच्चा खेलता है, और उसमें से जो 1 रुपये मिलता है उससे हमारा बच्चा खाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप बंद कर रहे हैं दुकान? क्या करें, वो सेट करके जा रहे हैं मम्मी। वैसे कितनी देर तक चलाते हैं रात को? वही 12 बज जाते थे। 12 बजे तक चलाते थे। अभी तो 9 भी नहीं बजा है। आज कल तो 8 बजे बढ़ा के चले गए थे। आज कल 8 सेट करके इसीलिए टाइम अभी तक बढ़ा के चले गए थे। तो ये जो द्वार के ऊपर बिल्कुल खाली खाली है मामला। हाँ, पूरा सब खाली हो। पूरी आप रोड दिखा सकते हैं, जब नहीं आ रहे। अभी हम जाएंगे उधर रोड। तो चंपत राय जी जो है उनका तो कुछ नहीं हुआ। चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हो इस्तीफा गया। से हो जाता है। और अगर कुछ उन्होंने और गलत किया होगा तो SIT जांच कर रही है, जरूर दोषियों पे कार्रवाई होगी, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास। स्टेट की गवर्नमेंट पे, केंद्र की गवर्नमेंट पे। अगर उससे भी SIT से नहीं निष्कर्ष निकलता तो CBI की भी ये लड़का जो खड़ा है ये बोला कि हमारी तो बोनी भी नहीं हुई हाँ, सर। तो ऐसे भी अभी बहुत से दुकानदार आपको मिल जाएंगे जिनकी अभी बोनी नहीं हुई सूर्यास्त के बाद। हर लोग को इतना हालत बुरा है, इसीलिए भैया आपकी बोनी हो गई? कितने की बोनी कमा के लेके जा रहे हैं आज? अभी कब का ऐसा छोड़ेंगे तब पता चलेगा ना। वैसे कम है कि ज्यादा है इस बार? बहुत कम, क्यों? बिक्री नहीं हो रही, पब्लिक नहीं रोड पे। पब्लिक नहीं आ रही है? मर गया दुकानदार, कुछ भी नहीं, नथिंग है। लोगों ने दुकानें ली थी, छोड़ दी। अच्छा। हम लोग किराया नहीं निकाल पा रहे हैं। 4-4 बंदे हो करके सवेरे से रात 11:30-12 बजे तक ड्यूटी देते हैं, कोई नहीं। लोग कहते हैं यहाँ से खरीदारी नहीं करनी। अच्छा अंकल जी। हाँ, ये असर आया। लेकिन अंकल जी जो भी हुआ वो तो अंदर के लोगों ने किया, ये तो बाजार है, ये तो वो सबके तो लिए आम है। किया। जैसे यहाँ से वो BJP हारी थी जी जी जी। तो लोगों ने खरीदारी बंद कर दी थी। ये नहीं मालूम BJP किस कारण से हारी थी। यहाँ से, क्या कारण था वो जी? यहाँ से जीत गई थी, इंटीरियर से हारी थी। और अंकल जी जो चोरी का जो है, चंदा चोरी का मामला जब से उलझा है तब से लोगों के अंदर और डाउट पैदा हुआ है। और नहीं, बहुत डाउट पैदा हुआ और काम काज तो बिल्कुल खत्म। अंकल कब तक नॉर्मल होगा ये सब? अब ये तो भगवान राम जानते हैं। ऐसा नहीं तो पहले थोड़ा थोड़ा करते करते अरबों तक पहुंचा है। अभी पता नहीं कितना और होगा। नोटों के अलावा हीरे जवाहरात, सोना चांदी सारा तो गायब हुआ है। कल कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ पे बिजनेस? मैं 28 साल से हूँ। 28 साल से। मेरी जन्मभूमि यहीं की है, यहाँ अयोध्या में इस शॉप पे 28 साल से। अंकल आप किराए पे हैं यहाँ पे? सब किराएदार है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किराएदार ना हो। अब आपको लगता है कि कुछ महीने तो घर से ही लगाना पड़ेगा पैसा? खर्चे लग रहा है, 70,000 भाड़ा है। और कमाई उस हिसाब से नहीं है। कमाई कहाँ से हो जाएगी? वो अंदर दुकानदार हैं, जी। 10,000 पर डे का एक 6 फुट की जगह का दे रहे। खोखा? खोखा नहीं, खाली ऐसे तखत बिछाने का। अच्छा। 10,000 पर डे। और वो भी तो सब साफ हो जाएंगे अंकल अगर इस तरीके से हुआ? आधे साफ हुए, फिर दूसरा ने लिया, दूसरा भी। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ऐसा क्यों लग रहा है? मन में क्या है, सच बताइए ना। मन में यही है कुल मिला के ये क्या नाम है, ये चोरी वोरी वाला जो हुआ है उसी सबसे ज़्यादा वो सब हो रहा है और कुछ नहीं है। कहने का मतलब है चोरी किसी से कहीं हुई, क्या हुआ, सारा का सारा जो जोर है वो आप लोगों पे। हम लोगों पे क्या, कुल मिला के पूरे अयोध्या वासियों के ऊपर पड़ रहा है। पूरा अयोध्या वासी इसमें हाँ। बदनाम हो रहा है। बदनाम हो रहा है। नहीं होना चाहिए। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। आप लोगों की क्या गलती है इसमें? अयोध्या वासी की क्या गलती है? वो तो शरीफ आदमी है सब लोग, रोजाना अपना जीवन जो है वो व्यतीत करता है। 150 रुपये कमा के, मेहनत की कमाई लेके अपने घर जाता है, अपने बच्चों को हलाल कमाई खिलाता है, पूरी मेहनत की कमाई खिलाता है। तो इसमें आप लोगों की क्या गलती है? आप अपने आप को क्यों कसूरवार मान रहे हैं इसमें? नहीं, कसूरवार नहीं है। अब यात्री जो आएगा वो तो यही समझेगा कि यहाँ के लोग ये सब किए हैं। अब चाहे वो यहाँ का किया हो, कार्रवाई हो ही रही है। आप लोगों ने थोड़ी ना किया है। अरे हम नहीं किए। लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे अयोध्या वासी जो राम को मानते हैं,
भैया मत कीजिए, काम ही है। चलिए चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई शर्माइए मत आप, मतलब आप कोई बात नहीं, ऐसे ही मत होइए। आप अपना काम कीजिए सही से, ऊपर वाले से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वापस से दोबारा सब लोग आएँ वैसे ही नॉर्मल। अल्लाह जानते हैं राम जी हनुमान जी की कृपा जो है फिर सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन कब होगा ये आने वाले समय बताएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब भी होगा वो तो उनके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। ये गधा पड़ गया, गधा, हनुमान जी का गधा है ना, वही है। हनुमान जी का गधा पड़ गया है। हम लोग भी अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, तो कोई आता है यात्री ऐसा कि जब बात बोलता है कि यहाँ के लोगों ने चंदा चोरी कर लिया, तो हम लोग भी अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। लेकिन हम लोग का उसमें क्या कसूर है? आपको कोई हम लोग भी भावुक होते हैं, हम लोगों को भी दुख होता है कि जो बातें हुई, जो चीज़ें हुई, वो नहीं होना चाहिए। इससे सनातन के विरोधियों को एक मौका मिल गया, मौका मिल गया हमारे धर्म का अपमान करने के लिए। जो हम जिसको हमारे धर्म कोई गलत नहीं होता, इंसान गलत होता है, ध्यान रखना। धर्म कोई गलत नहीं है, धर्म तो बहुत अच्छा है। करने वालों का एक मौका मिल गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दोषी को बख्शा ना जाए और सभी लोग, सभी राम भक्त अयोध्या पुनः वापस सब लोग उसी आदर भाव के साथ आएं और लोगों में प्रभु श्री राम का दर्शन करें, अपने आप को सौभाग्यशाली समझे दर्शन करने के लिए। बस हम लोग यही धन्यवाद आपका। उसी मंशा से आए, उसी प्योर फॉर्म के तरीके से आए, उसी साधना से आए। हम लोग हर मीडिया वाले के जरिए अपनी बात लोगों से निवेदन ही कर रहे हैं कि आप लोग अयोध्या पुनः वापस आइए। जिन लोगों ने गलतियां किया उनको सजा मिल रही है और सुनिश्चित की जाएगी कि सजा जरूर मिले। और आप प्रभु श्री राम में पूरे आस्था के साथ आइए, दर्शन कीजिए और आप भी पुण्य के भागीदारी बने। बिल्कुल। इन लोगों की क्या गलती है, इन लोगों की क्या गलती है, ये मैं आपको कल से दिखा रहा हूँ कि जो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं और अपनी पूरे 20 नाखून की मेहनत की कमाई अपने बच्चों को खिलाते हैं, उनका पेट पालते हैं, उनको पढ़ाते हैं। यही वो छोटी छोटी दुकानें हैं जो बड़े बड़े परिवारों को पालती हैं। आज इन लोगों का काम धंधा, कईयों की तो यहाँ बोनी नहीं हुई। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो कैमरे पे आके खुल के बात भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहने का मतलब यही है कि मगरमच्छ से बैर आप समुंदर में रहकर नहीं कर सकते। आप यहाँ ही रहते हैं तो आप कैसे किसी बड़े आदमी के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन सच यही है कि इन दुकानदारों की क्या कसूर है। आप सब जो राम भक्त हैं, आप सब इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के जो व्यूवर्स हैं, जो अयोध्या आते थे, उसी तरह से आइए, क्योंकि नगरी तो वही है राम की, लोग भी वही हैं राम भक्त। जो चोर चोरी कर गए उनकी सज़ा इन लोगों को कभी ना मिले, ऐसे ही कामना करते हैं हम सब लोग। दिन से सब एकदम काम खत्म ही हो गया। खत्म हो गया। आज जो है जो हमसे कल 150-200 लेते थे पहले, अब वो 10 रुपये में भी काम कर रहे हैं। 10 रुपये में भी 10 रुपये देने को कोई तैयार नहीं है भैया। सवारी यात्री ही नहीं आ रहे हैं, सब यात्री चले गए पता नहीं कहाँ। ये तो चोरी वोरी हुई उसकी वजह से, इसी की वजह से तो हो गया है सब। जब से चोरी हुआ तब से यात्री आ कहाँ रहे हैं, तब से आ ही नहीं रहे। 40% यात्री कम हो गए। घर कैसे चलेगा? अब देखिए कैसे चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अभी तो बहुत समस्या हो रही है। ये लोग दुकानदार भी 9 बजे दुकान बंद करके चले जा रहे हैं। सबका जब यात्री ही नहीं आ रहे तो धंधा कैसे चलेगा, वही बात है। तो एक आदमी ने सबको परेशान कर दिया, सब हर एक आदमी परेशान है। पहले और आज में क्या फ़र्क है दोस्त, चोरी से पहले और अब में? बहुत फर्क है भैया। जैसे कुछ समझा दो थोड़ा सा। फर्क क्या भैया, जब यात्री ही नहीं आएंगे तो फर्क तो हर चीज़ में पड़ गया ना। जैसे हम लोगों का भी नहीं जीविका चल रहा है, जो दुकानदार हैं, ठेले वाले हैं, सबका तो जीविका रुक गया, सब परेशान हैं। यात्री आएंगे तभी ना 2 पैसे आमदनी होगा। बोलिए यात्रियों को आने के लिए, हैं? बोलिए यात्रियों को आने के लिए। अरे यात्रियों को जब अब क्या बोलें, यात्री आएंगे फिर आएंगे ऐसा नहीं है, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। लेकिन अभी तो फिलहाल दाग लग गया है। वो तो दाग लग गया, दामन पे तो दाग लग गया, इतना जल्दी थोड़ी हटेगा। अभी इसका तो कोई आइडिया। भैया आपको लगता है कि कस्टमर इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ पे चंदा चोरी हुई है? ये तो कोई बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तो नहीं, अभी तक जितने भी बातें, आसपास और लोगों का भी फ़ोन आता है, तो उनसे जितनी भी अभी तक बातें हुई, रीज़न कोई ये नहीं बता रहा है कि हाँ चंदा चोरी की वजह से लोग आना यहाँ बंद कर दे रहे हैं, या ये रीज़न है कि हाँ नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो आस्था है तो वो तो आएगा। आहत तो है। अच्छा। और ये चीज़ गांव के एंड लेवल के बिल्कुल जो पढ़े लिखे नहीं हैं और सोशल मीडिया से भी बहुत दूर हैं, वो लोग भी इस पे उन लोगों को भी ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं।
और इसकी हर एक रिपोर्ट उन लोगों के पास पहुंच रही है कि हाँ इस तरह से हम लोग आस्था के साथ वहाँ चढ़ाए और हमारा सारी चीज़ें लोग अपने बजट से में से ही तो काट करके देते हैं, महंगाई किस स्तर पे है और वहाँ से लोग ले जा करके आस्था से भगवान के चरणों में दे रहे हैं और इस तरह से ऐसे लोगों के पास चला जा रहा है जो कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जो बढ़िया रहा था हलोर हलोर धरे 2 दिन के लिए थोड़ा निठाला हो गया तो सब चिल्ला रहे हैं। कहे चिल्ला रहे हो? हम लोग तो वो भी नहीं देखे हैं। जब मंदिर नहीं बना था तब भी यहाँ थे, आज मंदिर बन गया तब भी यहाँ है। जब मंदिर नहीं था तब आप क्या करते थे? इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान थी मेरी। कितनी बड़ी? अरे यही दुकान थी? हाँ यही दुकान है। अब रिन्यू कर दी? अब मजबूरन में करना पड़ा ना। अब यहाँ गाड़ी नहीं रुक सकती है, ग्राहक नहीं आते हैं तो अब ये सब कर लिए। अब जो छोटा व्यापारी है, जो जैसे ये ठेले लगाए हुए हैं, ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हमारी सुबह से हमने कुछ नहीं कमाया और जल्दी पहले 2 साल पहले क्या करते, आज यहाँ आके चिल्ला रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं अयोध्या को। हाँ। भगवान राम ने जब दिया तब तो खूब लूटे खाए। आज 2 दिन के लिए वो गाढ़े में पड़ गए हैं, परेशानी में, तो सब चिल्ला रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं। हम तो नहीं बुराई करते हैं। अरे भैया भगवान को तो अयोध्या वाले पहले भी नहीं छोड़े हैं। आज जरा सब कुछ हो गया तो उनकी सारी बुराइयां कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इसके पहले उनसे पूछिए जो है जी कि पहले जब ज़्यादा कमा के रखे हो वो क्या किए तुम? हाँ, सेविंग का इस्तेमाल करें। उसको क्यों नहीं बताते हैं कितना पैसा मैंने कमा के रखा? कोई बता रहा है? 10 दिन से मान लीजिए थोड़ा हल्का हो गया है तो दुनिया की बुराई आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? बर्दाश्त करो। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं थोड़ा सब्र करो, सब अच्छा हो जाएगा। उनका साथ नहीं दोगे? अयोध्या के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आज भी कर रहे हैं, भविष्य में कर। लेकिन जो पैसा चोरी हो गया, जो पैसा चोरी हुआ, कोई देखा? जी 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 नहीं, वो केस अभी पेंडिंग में है तो हम आप क्यों चिल्ला रहे हैं? वही प्रमाण मिला कि हाँ ये चुरा के ले गया। अभी तो तफ्सीस हो रही है ना। हमारे मुख्यमंत्री जब कह रहे हैं थोड़ा सब्र करो, बुराई मत करो, तो कह लिए बुराई चिल्ला रहे हो। ये जो कह रहे हैं कि इतना चोरी हुआ, उतना चोरी हुआ, कितना पैसा तुमने पकड़ा? कोई रिकॉर्ड है तुम्हारे पास? क्यों कह रहे? अरे जांच चल रही है, पुलिस जांच कर रही है, सब अधिकारी जांच कर रहे हैं, आने दो। लोगों में एक अजीब सा कौतूहल है कि कुछ तो निकलेगा, कुछ तो होगा, उससे और उबाल है। कुछ नहीं भैया, ये तो बुराई समाज विपक्ष करेगा ना। हम लोग का रिक्शा बंद है, रोड पे चलने नहीं था, अब खोले हैं इस समय। अब इस समय कहाँ कमाई है? दवाई खत्म हो गई, मंदिर बंद हो गया, तब खोल दिए रास्ता। अच्छा, सिर्फ इस वजह से परेशान हो। और कस्टमर दिन में? ये जो है दूसरा दिन में भी बंद रहता है रास्ता, पूरा दिन बंद रहता है, कोई आए ना। वो तो खैर ट्रैफिक की वजह से है। नहीं, ये अपनी गाड़ी चला रहे हैं ना, ये बड़ी गाड़ी। हाँ, बड़ी वाली की वजह से छोटे वालों को निपटाती है। हम लोग को निपटाती है। हमारे लोग का हो गया गला खिंच के, बिल्कुल समझ लीजिए। एक बड़ी गाड़ी चला के वो ट्रस्ट वाले को दे दिए है, किसी को बेच दिए है, ठेका वेका दे दिया है। हाँ, ठेका वका दे दिए है। बड़ी गाड़ी की वजह से छोटी गाड़ी वाले निपट गए। बहुत परेशान, बिल्कुल किस्त नहीं दे पा रहे हैं। 400 रुपया कमाए सुबह से, मजदूरी करते तब भी 500-600 रुपया। और तो लोग कह रहे हैं जब से चोरी हुई है तब से जो है, तब से तो और भीड़ कम हो गया है, बिल्कुल परेशान। कब से हो रहा है ये काम नुकसान? पहले भी था और अभी था। ये रिक्शा कोई इधर आओ। रिक्शा किसी का नहीं चल रहा है, ये बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, उसको पुलिस नहीं रोकता। हम लोग को पुलिस पकड़ कर बंद कर दे रहा है। कम से कम 1000 गाड़ी बंद हुई है, नई गाड़ी। तो लाइसेंस नहीं है? सब कुछ है हमारा, लाइसेंस है, बीमा है, गाड़ी का कागज पूरा ओके है। सिर्फ बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी को खा गई। हाँ, उसका जो है कोई बीमा उमा नहीं है उसका, वो देखिए नंबर भी नहीं है, हाँ, वो लेकिन है। वो चल रही है, वो पुलिस नहीं रोकता है, इसको रोकता है। क्यों इतने, जब वो लोग इतना कुर्बानी दिए हैं, जो भी रहा हो, उन लोगों ने कम कुर्बानियाँ दिया है, तो आज उस कुर्बानी की तुम भूल गए। 2 दिन के लिए तुम्हारी मान लो कमाई कम हो गई, तुम उनकी बुराई कर रहे हो। इसका मतलब तुम अपना भला चाहते हो, उसका भला नहीं चाहते हो। सही। आज हम लोग जो ये कह रहे हैं कि हम भूखों मर रहे हैं, इनका क्या योगदान रहा वहाँ मंदिर बनने? कोई योगदान किए हैं? इनसे पूछिए कितना पैसा दिए हैं या कितना योगदान इन्होंने दिया, सही, कितना कुर्बानी दिया। केवल अपने भले के लिए सोच रहे हैं, मेरा पेट खाली है। अरे इतना क्षेत्र खुला हुआ अयोध्या में, जाके खाओ ना। यहाँ तो भरत जी ने, सीता जी ने, सब ने, जो कुछ भी हमारे पृष्ठ पूर्वज रहे हैं, सब लोगों ने आशीर्वाद दिए, यहाँ कोई भूखों नहीं मरे।
और कोई नहीं भूखों मर रहा, बस ढेर का पैसा नहीं मिल रहा है, उसी में सब परेशान। अश्वल लेके घूम रहे हो, बिक क्यों नहीं रहा है? ठीक नहीं रहा सर, क्या करेंगे? क्यों नहीं बिक रहा है? मंदी आ गया है अयोध्या में सर। क्यों? यहाँ बताए यार सर, ये सब मंदी आ गया है, सब चोरी वोरी की वजह से। चोरी की वजह से मंदी? इतना तो कस्टमर सब है यहाँ पे। कहाँ ले रहे हैं? कोई ले रहा है? कोई नहीं ले रहा है सर। और वैसे लेता था नॉर्मल? हाँ पहले बिकता था। एक बात बताओ, चोरी हुआ, किसी के घर में चोरी हुआ, तो उससे आपका माल बिकने का क्या मतलब है? बहुत फर्क हो रहा है, पब्लिक आ नहीं रही है सर। पब्लिक कहाँ आ रही है? भाई जो जो बक्की वाले लोग हैं वो तो उनको तो आने आना है जी। अब ये क्या है कि अफवाह आने तो फैलते रहते हैं ये। बाकी काम वाम तो क्या, इस समय क्या है कि जो महीना इस समय क्या है, बहुत तेज़ गर्मी चली हुई है भाई। जून जुलाई का महीना क्या मस्त, तो बारिश हुई नहीं, तो इस वजह से क्या लोग आने से कतरा रहे। और जो लोग आते हैं उस समय क्या अपने होटल में सीधी निकल जाती है, ये है। हम भी होटल में ही थे, सुबह से शाम को निकले, क्योंकि थोड़ा गर्मी कम हुई तो निकले। बताइए, आप शाम को बात सही है। आप भी दोपहर में आ जाते। ये सही बात, सही। बाकी फिर भी मैं लोगों के चेहरे पे देख रहा हूँ कि यार लोग कह रहे हैं कि भैया सुबह से बोली नहीं हुई, हम तो 8 बजे घर चले जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो काम जब तेजी में आता तो मंदा भी चलता है, ऐसी कोई बात नहीं। पता नहीं क्या हो तुम बता के दिखाओ। पता नहीं क्या हो गया है, कोई ले ही नहीं रहा। क्यों? पता नहीं क्या हो गया, कोई शराब लग गया क्या? वही तो लग रहा है, शराब लग गया, क्या हो गया, कोई ले ही नहीं रहा। क्या बात कर रहे हो? लेते तो होंगे लोग, कस्टमर आते हैं तो आते ही ना, जो आते हैं ले ही ना रहे हैं, धंधा ही नहीं हो रहा। 10-15 सब परेशान है, सब हाँ, सबकी दुकानें बंद हो रही हैं। दुकानें 8 बजे हो बंद कर जाएगी। देते हैं सब। हाँ, वही समस्या हो गई सारे। क्या दिया गया, रोजी रोजगार यहाँ से खत्म हो गया। वजह क्या है? ये लोग वो राम मंदिर सुना है चोरी हो गई, इसलिए ये सब हो रहा है। अब हम सब कहाँ जाएं? क्या शुभ नाम है आपका? राजू। बजाओ थोड़ा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, खाना बेचने वाला तो भूखा तो खाना खाएगा, मुझे भूख लगेगी तो मैं तो खाना खाऊंगा आके, तो ये कम क्यों हो रहा है? कस्टमर समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कम हो गया, खत्म हो गया, बोला काम नहीं था, वो मंजीरा वाला कह रहा है तो खरीदने वाले क्या है? कस्टमर तो कम हुआ है, प्लेस काफ़ी कम हो गया है। तो इसके पीछे ऑफ सीजन भी तो रीजन हो सकता है। रीजन यही राम मंदिर में जो घोटाला हुआ, जो अभी फिलहाल में जो हुआ घटना हुआ है, इसी वजह से थोड़ा प्रभाव पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। नहीं जो 70,000 किराया दे रहे हैं दुकान का, कह रहे हैं हम तो अब दे ही नहीं पाएंगे। जो 10-10 हज़ार रुपये रोज किराया दे रहे हैं वो तो खत्म। तो 70 से लाख 1.5 लाख रुपये यहाँ भाड़ा है। ये बात भी अब रिटर्न नहीं होने वाला। क्या हुआ? अब आपका रिटर्न आएगा नहीं। देखिए कम करना पड़ेगा। जो ट्रेंड्स हैं उसके हिसाब से लोग ये कह रहे हैं काम बिल्कुल खत्म हो रहा है यहाँ पे, क्या वजह लगती है आपको? नहीं देखिए, काम तो ख़त्म, देखो मीडिया में चल रहा है, चोरी का मीडिया में चल रहा है, कुछ फ़र्क उससे, कुछ तो जुलाई बच्चों के स्कूल खुल गए तो कुछ उससे सन्नाटा हो गया। लेकिन ये है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, जो मीडिया में चल रहा है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। अच्छा, लेकिन वो जो मीडिया में चल रहा है वो सच है कि नहीं? अब ये तो फिर मीडिया वाले जाने, या तो फिर हम लोग क्या जान सकते हैं। लेकिन ये जो छोटे व्यापारी हैं इनका तो बिल्कुल काम खत्म हो रहा है, जो 10-10 हज़ार रोज़ का भी दे रहे हैं और जो बहुत मुख्तसर का पैसे कमाते हैं उनका तो काम धंधा। हाँ, उनका काम धंधा तो, पब्लिक नहीं रहेगी काम नहीं होगा, पब्लिक रहेगी तो दो पैसा आदमी गुजारा करेगा अपने साथ। पिछले सालों के मुताबिक इस बार जो है पब्लिक कम है। जी कम हो गई है, ये न्यूज़ में चल रहा है उसकी वजह से कम होगी, बाकी धीरे आगे चल के सामान का मेला आएगा तो हो सकता हो आगे बढ़े। फिर राम भक्तों को, अयोध्या वासियों का एक पैगाम मैं आपको दे रहा हूं कि जो चोरी मंदिर में हुई या नहीं हुई ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन राम तो उसी मंदिर में है ना। राम जब उस मंदिर में हैं तो आप कहाँ हैं? ये जो लोग हैं जिनका घर, रोजी रोटी, रोज़ का कुआं, रोज़ का पानी पीने वाले ये जो लोग हैं, एक मंजीरा बेच रहा है, एक राम की मूर्ति बेच रहा है, सबके हाथों में आस्था ही तो है। और आस्था के जो मूल पाया है वो है विश्वास। तो इन लोगों की क्या कमी है, इन लोगों की क्या गलती है? और जो राम भक्त हैं अगर अपने इष्ट को देखने के लिए यहाँ आते हैं तो आपके आने से ये रेस्टोरेंट वाले, ये रिक्शा चलाने वाले, वो ठेले वाला, इन सब की रोज़ी चलती है। तो आप सबसे इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट गुजारिश करता है, अपील करता है कि जो चोरी जिसने की है उसको सज़ा सरकार दे, नहीं तो राम तो देख ही रहा है, लेकिन इनकी मेहनत भी राम देखते हैं। और राम तो सबके हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, सभी के हैं। तो इसलिए आप राम मंदिर अयोध्या ज़रूर आइए और अपनी उसी आस्था के साथ आइए। दान पेटी में डालने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि ये दान पेटी का माल आखिर जा कहाँ रहा है। तो इससे बेहतर है कि दान पेटी में डालने से बढ़िया आप किसी गरीब की मदद कर दें, उसका घर चला दें,
अगर वो आपको दुआ देगा तो वो भी राम के पास पहुंचेगी और आपका काम बन जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद नसीम के साथ मैं वकार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स, अयोध्या।